9th क्लास बेटा जब का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने जो है वो पढ़ना है एक टॉपिक नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है। उसमें हमने जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। आई थिंक आप लोगों ने नाइन्थ चैप्टर कह रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ा है। उसमें भी जो है हमने वायरस की और दूसरी चीज़ों की बात की थी, वायरस वगैरह की, और उसमें पूरा टॉपिक है वायरसेस पे। तो सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में जो है हम देखेंगे आज। कहते हैं कि अगर आप जो है सेल थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, सेल थ्योरी की बात करते हैं, तो उसमें जो है आपने सबसे पहले हमने कहा था कि जानदार चीज़ें वो हैं जो सेल पर मुश्तमिल होती हैं। मतलब द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी कंपोज्ड ऑन सेल। तो जानदार चीज़ जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि हो सकता है वो एक सेल पर मुश्तमिल हो या हो सकता है एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है, लेकिन सेल का होना बुनियादी शर्त है। अब इसमें अगर आप देखें तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल की बात कर रहा है। ठीक है, हर जानदार जो है वो सेल से मिलकर बना है, एक सेल से मिलकर बना है, दो सेल से मिलकर बना है, वो और बात है। अब वायरसेस जो है अगर आपने पढ़ा हो या फिर हो सकता है हमने मुझे याद नहीं कि हम 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं या नहीं, या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वायरसेस को जो अगर हम उसकी वायरसेस की बात करें तो वायरस को हम जो है ना तो लिविंग कंसीडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, वायरल आपने वायरस का नाम सुना होगा, अक्सर हम कह देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, ये है वो है, तो उसका नाम आपने सुना होगा। तो वायरस अगर आप कहो कि वायरस जानदार है या बेजान है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो साइंटिस्ट कहते हैं ना तो आप वायरस को कम्प्लीटली लिविंग थिंग कह सकते हो और ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये लाइन लगाऊं, ठीक है, अब कहते हैं कि वायरसेस जो है बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर अगर ये एक लाइन है आपके पास, जिसे हम बॉर्डर लाइन कह रहे हैं, तो बॉर्डर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वायरस जो है बॉर्डर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ये लाइन कंसीडर की है तो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर वायरस जो है एग्जिस्ट करेगा। सही, तो मतलब आप इसको कम्प्लीटली लिविंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं कह सकते। अब इसकी क्या वजह है कि आप इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो लिविंग है, कभी कह रहे हैं कि वो नॉन लिविंग है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो वायरस है वो सेल पर मुश्तमिल नहीं है। ठीक है, अब पहले ही हमने कह दिया था सेल थ्योरी में सबसे पहली बात ही हमने यही की है कि जानदार आप उसको कोई कहेंगे जो सेल पर मुश्तमिल होगा, तो यहाँ तो वायरस जो है वो सेल पर मुश्तमिल ही नहीं है, तो मतलब वो ए सेलुलर है, सेलुलर नहीं है, ए सेलुलर है, उसकी बॉडी जो है वो सेल पर मुश्तमिल नहीं है। अब ये तो हमने कह दिया कि ये नॉन लिविंग का फैक्टर हो गया। अब लिविंग किस बेस पर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरएनए और डीएनए मौजूद होता है। इस वजह से हम वायरस को लिविंग थिंग कहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह हम इसको लिविंग थिंग इसलिए कहते हैं कि ये अपने नंबर्स बढ़ा सकता है, मतलब कि अपनी नस्ल, अपनी जनरेशन या अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी नंबर्स बढ़ाता रहता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग क्यों कंसीडर करते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाता है। क्रिस्टल जैसे डायमंड है, चीनी है क्रिस्टल की फॉर्म में, तो अगर आप इसको इन्वायरमेंट ऐसा दो तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये लिविंग थिंग का करैक्टर नहीं है क्रिस्टलाइजेशन हो जाना, तो इस वजह से। और इसलिए वायरसेस को हमने 5 ग्रुप या 5 किंगडम में कहीं जगह नहीं दी। हमने बैक्टीरिया, पैरामीशियम, हमने एनिमल, प्लांट और सबको कोई ना कोई रैंक दे दिया है कि ये प्लांटी है, ये एनिमिलिया है, ये प्रोटिस्टा है, ये मोनेरा है, ये फंजाई है।
लेकिन हम वायरसेस को कहीं पे जगह नहीं दे रहे, क्योंकि ये लिविंग थिंग ही कंसिडर नहीं की जाती इस वजह से। सही। तो अब हमने कहा कि जो रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, ठीक है, या तो ये सब सेलुलर हैं या फिर ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। कौन वायरसेस की बात कर रहे हैं? दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, ये अपने अंदर कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं रखते। जैसे मैं कह रही सॉरी प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, और हमारे अंदर खुराक जो है वो टूट फूट के हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म इनके अंदर नहीं होती। दे शो सम करेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स भी होते हैं। वो कौन से हैं कि they increase in numbers and can transmit their character to the next generation। मतलब कि जैसे इंसान अपनी नस्ल बढ़ाता है और इनहेरिटेंस में अपनी खसूसियात अपनी औलाद को ट्रांसफ़र करता है, इसी तरह से ये वायरसेस भी अपनी जो है जनरेशन को जो है अपने करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, मतलब अपनी जेनेटिक्स देते हैं उनको विरासत में, ठीक है। वी नो दैट सच सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म, और इसको हम कहीं पे भी 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं देते कि ये वायरसेस की जगह है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, इसलिए, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। सही हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, हम इसको देखेंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब इसके बारे में जो है मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं सेल के अंदर। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। और इनके फंक्शंस क्या हैं, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन है सेल के बाहर तो उसका क्या फंक्शन है, सेल वॉल है तो उसका क्या फंक्शन है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस सब चीज़ों को हम देखेंगे। वी ऑल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल, वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वाजे होता है, ठीक है। हेयर वी विल गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो हम सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन की बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। सेल इज़ मेड अप ऑफ असेंबलिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। सेल कैसे बनता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के असेंबल होने से, अरेंज होने से, इकट्ठा होने से। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलीज, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं सेल के अंदर जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं है, जैसे राइबोसोम हो गया, ये एक ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। लेकिन इसके बावजूद सेल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। दी स्ट्रक्चर्स, अच्छा ऑर्गेनेलीज नहीं है, सॉरी, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो आपकी बुक में दिया हुआ है तो कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं सेल के अंदर जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं है, लेकिन वो सेल को बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ये चीज़ें सेल के अंदर और इर्द गिर्द मौजूद होती हैं सेल में। मतलब सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होते हैं, सेल वॉल भी बाहर की तरफ होते हैं, साइटोप्लाज्म अंदर लिक्विड मटेरियल है, साइटोस्केलेटन फिब्रस बैंड है, तो ये सारा कुछ सेल के अंदर मौजूद होता है। और ये ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं सेल के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसको फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर था बेटा, इसको देख लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।